औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुरूदुस्सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। आप देख रहे हैं ज़हरा जान, और ज़हरा जान पे हमने एक वीडियोस का सिलसिला शुरू किया था अरबईन का, जिसमें हम आपको अपडेट कर रहे थे टाइम टू टाइम कि अरबईन पे अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं ज़ियारात के सिलसिले में तो आप कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये उसी सिलसिले की आज 5वीं वीडियो है। सुबह हम ताफ्तान बॉर्डर पे पहुंचे थे। ताफ्तान बॉर्डर तक हमने आपको अपडेट किया था कि आप ताफ्तान बॉर्डर तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो आज सुबह हमने ताफ्तान बॉर्डर क्रॉस करके मीर जावा की तरफ आए, यानी पाकिस्तानी साइड जो है वो ताफ्तान कहलाती है और ईरानी साइड मीर जावा कहलाती है। तो हम ताफ्तान बॉर्डर पाकिस्तानी साइड क्रॉस करके इमिग्रेशन के बाद हम ईरानी साइड पे मीर जावा पहुँचे हैं। मीर जावा पहुँचने के बाद हम कैसे पहुँचे यहाँ तक वो कंप्लीट मैं आपको बताता हूँ, ताकि जिन मुश्किलात से हम गुज़रे हैं या जो परेशानी हमें फ़ेस करनी पड़ी है आप इस वीडियो के देखने के बाद एटलीस्ट वो परेशानी आपको फ़ेस ना करनी पड़े। तो सुबह हम उठे, नमाज के बाद हमने तैयारी की और तकरीबन 8 बजे हम निकले इमिग्रेशन के लिए। तो सबसे पहले हम पाकिस्तान गेट पे आए। पाकिस्तान गेट पे आकर हमने देखा कि वहाँ एक लंबी लाइन थी ज़ायरीन की, जो कि सब तैयार खड़े हुए थे पाकिस्तान गेट क्रॉस करके और ईरानी साइड पर जाने के लिए। और गेट बंद था उस टाइम। गेट को खुलने में थोड़ा टाइम था, यानी तकरीबन 9 बजे तक गेट खुलते हैं। लेकिन जो सबसे एक चीज़ जो देखने में मिली कि पाकिस्तान गेट के ऊपर कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, वो पाकिस्तानी FIA को रिक्वायर्ड होते हैं। और मुझे उन डॉक्यूमेंट्स की अभी तक नहीं समझ आई कि वो क्यों रिक्वायर्ड हैं। वो डॉक्यूमेंट्स क्या हैं जी? आपके पास आपके पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, आपके CNIC की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, और आपके वीज़ा की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, यानी ईरान में आप एंटर हो रहे हैं तो ईरान के वीज़ा की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। और आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए, यानी अगर आप एक काफ़िले के साथ जा रहे हैं तो पूरे काफ़िले की आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। और लिस्ट में उसका इंडिविजुअल का, उस लिस्ट का पूरा फॉर्मेट है। इंडिविजुअल का नाम है, CNIC नंबर है, पासपोर्ट नंबर है, उसका एड्रेस है, यानी उसका एक पूरा फॉर्मेट है जो कि लिस्ट होनी चाहिए आपके पास। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपने पूरे काफ़िले के पूरे करने हैं। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं तो फिर आपके लिए मसला है। तो कोशिश करें कि ये डॉक्यूमेंट्स आप पूरे करके आएँ, पहले से प्रिंट करवा के आएँ, ताकि आपको वहाँ पर पाकिस्तानी गेट पे FIA को ये डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत होते हैं। आई डोंट नो वो ये इतने सारे कागज़ जब इकट्ठे कर लेते हैं तो उन कागज़ों का क्या करते होंगे, तो लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट है, ये आपने वहाँ पर जमा करवाने हैं डॉक्यूमेंट्स। ये डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने के बाद आपको वहाँ से अलाउ कर दिया जाता है। आप पाकिस्तान गेट से एंटर होते हैं और आगे आते हैं। जो ही आप आगे आते हैं उसके बाद एक आपको बेहतरीन किस्म के ये इमिग्रेशन काउंटर में पाकिस्तानी गेट के साथ एक अरबईन फाउंडेशन का उन्होंने सबील भी लगाई हुई है। वो भी माशाअल्लाह अल्लाह ताला उनके तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। बड़ा अच्छा, हमने भी वहाँ से शरबत पिया, सादा पानी भी पिया, तो बड़ा अच्छा उन्होंने सबील का बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम किया हुआ था। तो गेट से आप एंटर होते हैं, उसके बाद थोड़ा सा आगे आते हैं, लेफ़्ट साइड पे इमिग्रेशन है। उस इमिग्रेशन बिल्डिंग में आप एंटर होंगे। तो एंटर होते साथ ही आपने थोड़ा आगे जाके एक ऑफिसर बैठे होंगे, वो आपका पासपोर्ट नंबर, उनके पास आपने जाना है और जस्ट आपने उनको पासपोर्ट देना है। वो किसी सफ़ेद कागज़ पे आपका पासपोर्ट नंबर लिख रहे होंगे। पता नहीं वो क्यों लिख रहे होते हैं, बहरहाल वो आपका पासपोर्ट नंबर लिख रहे होते हैं। तो वो सब पहले उनके पास जाते हैं, वो आपका पासपोर्ट नंबर सफ़ेद कागज़ पे लिख लेते हैं। उसके बाद आप अंदर आते हैं इमिग्रेशन काउंटर पे। इमिग्रेशन काउंटर पे आने के बाद आप, ज़ाहिर है, इमिग्रेशन लाइन में खड़े होते हैं। तो हमने भी ऐसे ही किया, लाइन में खड़े हो गए। कोई 3 या 4 लाइनें थी मेल्स की और 1 या 2 लाइन्स फीमेल्स की थी, और अराइवल वालों की भी लाइन्स थी, 1 लाइन थी।
जो कि ईरान से पाकिस्तान की तरफ एंटर हो रहे थे। तो हम लाइन में खड़े हो गए, तकरीबन 10 से 15 मिनट लाइन में खड़े रहे, और जो उस लाइन में जो सामने ऑफिसर बैठे थे इमिग्रेशन काउंटर पे, वो इमिग्रेशन करते रहे। लेकिन अचानक पता नहीं उनको क्या हुआ, वो कहते हैं कि जी ये लाइन तो ड्राइवर्स की है, सिर्फ ड्राइवर यहाँ खड़े हों, बाकी सारे इस लाइन से निकल जाएं। खैर हम तो ड्राइवर नहीं थे, तो हम उस लाइन से निकल गए, और वो हमारे 15 मिनट ज़ाया हो गए। और वो उन्होंने थोड़ा सा हार्श लहजा भी यूज़ किया। ज़ाहिर है पाकिस्तानी होने की एक सबसे बड़ी जो है हमें ये भी बर्दाश्त करनी पड़ती है, हार्श लहजे भी हर जगह बर्दाश्त करने पड़ते हैं, क्योंकि हर जगह ऑफिसर होते हैं तो उनकी आपने सुननी होती है। खैर वो हम खामोशी से लाइन हमने चेंज कर दी कि जी दूसरी लाइन में आ गए, और उसमें हमने फिर वेट करना शुरू कर दिया हमने कि जब हमारी बारी आएगी तो हम इमिग्रेशन करवाएंगे। और हमारी बारी आ गई, तकरीबन 20-25 मिनट लगे, रास्ता 20-25 मिनट में हमारी बारी आ गई और हमने इमिग्रेशन करवाई। वहाँ से इमिग्रेशन करवाने के बाद हम ईरान साइड पे आए, और बहुत 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 ज़्यादा फ़र्क, यानी मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता जो डिफरेंस फ़ील मुझे हुआ। बिल्डिंग उनकी बहुत अच्छी, अंदर पूरा एसी सिस्टम जो उनका इमिग्रेशन का सिस्टम है बहुत ज़बरदस्त। पूरा आप स्टार्ट होते हैं, एंटर होते गए, अभी एंटर ही नहीं हुए थे, बाहर उन्होंने एक साहब खड़े थे, उन्होंने पासपोर्ट देखा मुझे, उन्होंने मेरे पासपोर्ट पे वो तस्वीर के साथ तस्वीर लगी हुई थी अंदर, तो ज़ाहिर है वो पिन के साथ लगी हुई थी। उन्होंने मुझे कहा आप ये पिन हटा लें, क्योंकि ये पिन आपके जो पासपोर्ट का नंबर है वो डैमेज कर रही है। तो वो एक अच्छी चीज़ थी, मैंने कहा ठीक है, पिन मैंने हटा दी। वो वाकई डैमेज कर रही थी, अगर वो नंबर डैमेज हो जाए तो मशीन के अंदर रीडेबल पासपोर्ट नहीं रहता। तो वहाँ से अंदर जाने के लिए आगे जो उनकी आर्मी, ईरान की आर्मी, उन्होंने हमारे पास हैंड कैरी था, बैग था, वो उन्होंने चेक किया, बड़ी इज़्ज़त एहतराम से उन्होंने कहा जी आप यहाँ बैग रखें, ये इसकी ज़िप्स खोलें। हमने ज़िप्स खोली बैग्स की, और उन्होंने बहुत तरीके से बैग चेक करके और सलाम करके उन्होंने हमें आगे भेज दिया। आगे हम चले तो आगे उनके मेडिकल रेप खड़े हुए थे। मेडिकल रेप ने टेम्परेचर चेक कर रहे थे। अगर तो किसी को टेम्परेचर था, उनके पास टेम्परेचर गन ही थी, तो अगर वो टेम्परेचर गन अगर ज़्यादा टेम्परेचर शो कर रही थी तो उसको वैक्सीनेट कर रहे थे वो, और अगर वो कम टेम्परेचर शो कर रही थी तो उसको वो जस्ट पोलियो ड्रॉप्स पिला रहे थे। मैंने उनसे पूछने की कोशिश की किस चीज़ के ड्रॉप्स हैं, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन वो ड्रॉप्स पिला रहे थे। तो मैं और मेरे भाई थे, मेरे भाई को उन्होंने वैक्सीनेट किया, मे बी उनका टेम्परेचर ज़्यादा शो हुआ टेम्परेचर गन पे, तो उनको इंजेक्शन लगा, और मुझे जस्ट उन्होंने ड्रॉप्स पिलाए। फिर थोड़ा सा आगे चले, यानी ये सारा काम एयर कंडीशन रूम के अंदर हो रहा है। थोड़ा सा हम आगे चले, ईरानी इमिग्रेशन थी, यानी वो ईरानी पुलिस पासपोर्ट पुलिस उसको वो कहते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने इमिग्रेशन की, पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगाई हमारे, और स्टैंप लगा के, यानी ये वहाँ पर कोई लाइन नहीं थी, कुछ भी नहीं, बस आप चलते जा रहे हैं और वो काम होता जा रहा है। स्टैंप लगा के थोड़ा सा आगे गए तो एक वो उन्होंने कहा ये मशीन के ऊपर आप अपने फिंगर्स रखें, 4 फिंगर्स। तो वो राइट 4 फिंगर्स और लेफ़्ट 4 फिंगर्स वो उस मशीन के ऊपर, बस वो हमने किया और हम आगे नहीं, यानी किसी जगह पर 1 सेकंड का भी डिले नहीं आया कि कहीं मैं रुका हूँ। स्टाफ उनका बहुत अच्छा था, ज़्यादा स्टाफ था, कोऑपरेटिव स्टाफ था, यानी कहीं पर कोई लाइन की नौबत नहीं आई कि कहीं लाइन में खड़ा होना, और अगर वहाँ लाइन में खड़ा भी होना पड़ता तो वो सारा एंड और एयर कंडीशनड था, वहाँ कोई इशू भी नहीं था, लेकिन कोई लाइन नहीं थी। तो खैर वहाँ से फिर हम आगे चले, थोड़ा सा आगे गए तो लेफ़्ट साइड पे एक रूम था, वहाँ सिम्स मिल रही थी, ईरानी सिम्स। तो अगर आप वहाँ आते हैं तो आप भी वहाँ से ईरानी सिम ले सकते हैं। वो हमें मिली
हम गए, वो उनसे पूछा आप ईरानी सिम दे रहे हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल, जो काफ़िला सालार है सिर्फ उसके लिए एक सिम हम देते हैं। तो हमने रिक्वेस्ट की, मैं और मेरे भाई थे, तो हम दोनों को उन्होंने दे दी सिम। सिम की कॉस्ट थी पाकिस्तानी 700 रुपये, यानी ईरानी उन्होंने हमसे चार्ज किया 1 लाख ईरानी करेंसी, जो कि पाकिस्तानी 700 रुपये के बराबर बनती है। वो हम दे के बाहर निकले। बाहर हमने मस्जिद जाने का इरादा किया, फिर घर कॉलें वगैरह मिलाई, सबकी खैर खैरियत दरियाफ़्त की, क्योंकि फिर आगे सिग्नल नहीं आने थे। और बस बाहर हम निकले, खड़ी थे तो सामने से एक बस आ गई, और वो बस एयर कंडीशन बस, बेहतरीन, कि जी ज़ायरीन को यहाँ से पिक करके सराय इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ले जाएगी, और वो भी बिल्कुल फ्री। तो वो भी एक हमारे लिए एक न्यू एक्सपीरियंस था। तो हम भी उस बस में बैठ गए, और वो हम सराय इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम चले गए। तो सराय इमाम रज़ा तकरीबन बॉर्डर से थोड़ा ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, लाइक कोई 600-700 मीटर की दूरी पे होगा। लेकिन वो क्योंकि सामान होता है, जो ज़ायरीन आ रहे होते हैं उनके पास सामान होता है, तो वो बस पे हम गए, और बस ने हमें वहाँ पे ड्रॉप किया। सराय इमाम रज़ा के अंदर हम एंटर होते गए, तो बस एक नई दुनिया हमें नज़र आई कि हम पता नहीं एक दुनिया से दूसरी दुनिया में आ गए हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त वहाँ पर इस्तकबाल हमें मिला। ईरानियों ने बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार इस्तकबाल किया, जैसा कि हक उन्होंने अदा किया। और नाश्ता हम सुबह नहीं कर सके थे, निकल आए थे इमिग्रेशन, उन्होंने हमें पानी पिलाया, मीठा पानी पिलाया, नाश्ता कराया उन्होंने हमें, और वो लब्बैक या हुसैन अलैहिस्सलाम की वो पट्टियाँ बांधी हैं हमारे, और मतलब वेलकम किया उन्होंने हमें कि जी आप ज़ायरीन हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ायरीन। अच्छे तरीके से वेलकम किया उन्होंने हमें। करबला की तरफ से खुसूसी दावत हो के तशरीफ लाए हैं। लिहाजा आप लोगों का सांस लेना भी इबादत, कदम उठाना भी इबादत है। तो इन्होंने कहा है कि जहाँ कहीं भी ज़ियारत मुक़द्दसा पे तशरीफ लाए, उनके हक़ में दुआ गो रहने की अपील की है। ज़ायरीन किराम, आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश ये है, जब हम किसी और मुल्क में दाखिल होते हैं तो उस मुल्क के कुछ कवानीन और सकाफत का ख्याल रखना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। लिहाजा आप लोग भी नज़्म ज़ब्त का ख्याल रखते हुए सफाई का भी खास ख्याल रखें। जो चीज़ खाएंगे इस्तेमाल करने के बाद उसका छिलका वगैरह फेंकने के लिए हर जगह पे डस्टबिन मौजूद है, उसके अंदर फेंकें। बात की खैर खैरियत, इंटरनेट यूज़ किया, 2-3 घंटे यहाँ बैठे रहे बॉर्डर के ऊपर जो मस्जिद थी, और अभी हम पैदल जा रहे हैं बॉर्डर से टुवर्ड्स सराय इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। और ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैंने कहा आपको रास्ता भी दिखा दूँ, वीडियो भी बन जाएगी। तो ये था आज की जो पूरी ख़ास तौर से आज की वीडियो के अंदर ये बात जहन में रखिएगा कि जब आप ईरान साइड पे आते हैं कोई इशू नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। जब आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट है, जब आपके पास उस पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा लगा हुआ है, तो जस्ट वही होना चाहिए, ठीक है। और ईरान में यही हुआ, उन्होंने हमसे सिर्फ पासपोर्ट मांगा, पासपोर्ट उन्होंने अपनी मशीन में स्कैन किया, और वो इमिग्रेशन हमारी क्लियर हो गई। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ आई वहाँ पर इतने सारे डॉक्यूमेंट्स की क्यों रिक्वायरमेंट है, और वो इतने सारे पेपर्स का क्या करते हैं उसके बाद, और वो इतने सारे लोगों को गर्मी और धूप में, बच्चों को, औरतों को खड़ा करके क्या दिल सुकून मिल सकता है किसी को? आई डोंट नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हाँ अब कोई इस तरह की सिक्योरिटी की पॉलिसीज़ हैं तो एटलीस्ट पहले इंतज़ाम करना चाहिए बच्चों के लिए, औरतों के लिए। गेट पे अगर आप खड़ा कर रहे हो उनको, उनके लिए कुछ छाँव का वो इंतज़ाम करें, कोई प्रॉपर सिस्टम बनाएं। बहरहाल बातें बहुत सारी हैं जो की जा सकती हैं, लेकिन इतना कि अपना मुल्क अपना ही होता है, और वो हमारा पाकिस्तान हमारा मुल्क है। लेकिन इसके अंदर जो मिसमैनेजमेंट और कमियां हैं उनको हमने ही पॉइंट आउट करना है, हमने ही सामने लाना है, और इंशाल्लाह वो ठीक भी होंगी हमारे सामने लाने से। तो आज की वीडियो बस इतना ही। बस ये ख्याल रखिएगा कि जब आप दाफ्तान बॉर्डर पे आते हैं
और आप इरादा करते हैं कि आपने बॉर्डर क्रॉस करना है तो आप ये डॉक्यूमेंट्स साथ अपने ज़रूर रखिएगा, यानी अपने लिस्ट बना लीजिएगा जिसमें आप अपना नाम लिखेंगे, अपना CNIC, अपना पासपोर्ट नंबर, अपना एड्रेस वगैरह लिखेंगे। अपनी यानी पूरी काफ़िले की लिस्ट बना लीजिएगा और पूरे काफ़िले के CNIC आप उनकी फ़ोटोकॉपियाँ करवा लीजिएगा और पासपोर्ट्स की फ़ोटोकॉपी यानी उनका जो फ्रंट पासपोर्ट का फ्रंट पेज होता है उसकी फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा और वीज़ा, ईरानी वीज़ा जो कि वीज़ा होता है लेकिन उसकी भी फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा। ये 4 चीज़ें ये रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान गेट के ऊपर जो वो आपसे लेंगे। तो बस ये जहन में रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी आगे कोई इशू नहीं होगा इंशाअल्लाह। ईरान के अंदर आप दाखिल होते जाएंगे, एक नई दुनिया आपको नज़र आएगी इंशाअल्लाह। और बस इंशाअल्लाह आज हमारा इरादा है हम मूव करेंगे आगे सराय इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से आगे ज़ाहिदान की तरफ और फिर ज़ाहिदान से आगे देखते हैं, वहाँ से पता करते हैं ट्रेन पे सफ़र करें या बस पे। तो जो मालूमात आगे हमें मिलती जाएगी मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। थोड़ी सी लंबी होगी वीडियो लेकिन ज़रूरी थी बातें जो आपको बतानी, और उम्मीद है ये आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो से। तो मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए आप ये चैनल ज़हरा जान सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।